बैक टू माय चैनल लर्न विद अमृता। सो दोस्तों, बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि आप लोगों को ढेर सारी वोकेबलरी दें जिससे कि आप वर्ड मीनिंग जब बनाओ तो वो क्लियर हो जाए। लेकिन कई बार ऐसे वोकेबलरी हम दे देते हैं जिसको हम पढ़ नहीं पाते, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि इस वाले लेटर का क्या होगा, उस वाले लेटर से अगर कोई वर्ड हमें ढूंढना पड़ता है। जैसे अट्रैक्टिव की स्पेलिंग हमें चाहिए होगी, तो हम पूरा वोकेबलरी देखने जाएंगे नहीं कि कहाँ से। तो आज हम A to Z तक आपको वोकेबलरी देंगे कि आपको अगर ए से कोई स्पेलिंग चाहिए तो आप ए वाले सेक्शन में जा करके देख लीजिए, अगर जी से चाहिए तो आप जी तक जाके देख लीजिए। तो जैसे कि वो सीरियल वाइज होगा, ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर डी का होगा, ई का भी होगा, एफ का होगा, ऐसे ही होगा। मान लीजिए आपको चाहिए मान लीजिए आपको यहाँ पर चाहिए बेसिक की स्पेलिंग, ठीक है, तो आप बी में जाकर के बी के सेक्शन में ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कैंसर की स्पेलिंग चाहिए तो आप सी में जाकर के ढूंढ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डेंजरस की स्पेलिंग चाहिए तो आप डी में जाकर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल की स्पेलिंग चाहिए तो ई में जाकर ढूंढ सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए फैंटास्टिक की स्पेलिंग चाहिए तो आप एफ में जाकर के ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पर ये स्पेलिंग दी हुई थी। तो A to Z जितने भी स्पेलिंग होंगे, जितने भी मुझसे बन पाएंगे, उतने वोकेबलरी में आप आज आपको दूंगी। तो आप वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा। आप ध्यान रख लीजिए कि कहाँ से लेकर के ए की स्पेलिंग कहाँ से कहाँ तक है वोकेबलरी, और बी की वोकेबलरी कहाँ से कहाँ तक है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा, पूरा जी तक। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। This A to Z English words with their meaning. Let's start. अबेट, अबेट मतलब रद्द करना, ABATE, अबेट, अबेट मतलब रद्द करना। नेक्स्ट, प्रशंसा करना, एडमायर, ADMIRE, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एडमायर। ओके। नेक्स्ट, स्वीकार करना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। प्राप्त करना, अचीव, ACHIEVE, अचीव, अचीव मतलब स्वीकार करना या प्राप्त करना। समर्थ होना, अफोर्ड, AFFORD, अफोर्ड मतलब समर्थ होना। ठीक है। प्रकट करना, अपीयर, APPEAR, अपीयर मतलब प्रकट होना, अपीयर, अपीयर मतलब प्रकट होना या उपस्थित होना। सहमत होना, एग्री, AGREE, एग्री मतलब सहमत होना। ठीक है। अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान देना, ATTENTION, अटेंशन मतलब ध्यान देना। बहस करना, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना, ARGUEMENT, आर्ग्यूमेंट। वकील, एडवोकेट, ADOCATE, एडवोकेट मतलब वकील। नेक्स्ट है हमारा उत्पन्न होना, अराइज, ARISE, अराइज मतलब उत्पन्न होना या पैदा होना। ठीक है। उपलब्ध, अवेलेबल, AVAILABLE, अवेलेबल मतलब उपलब्ध होना। नेक्स्ट है एजिटेशन, एजिटेशन मतलब घबराहट, AGITATION, एजिटेशन मतलब घबराहट। आकर्षण, अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण। अत्याचार, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, ATROCITY, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। लाभदायक या उपयोगी, एडवांटेज, एडवांटेजियस मतलब लाभदायक या उपयोगी। क्रोधी, अग्रेसिव, AGGRESSIVE, अग्रेसिव मतलब क्रोधी। ठीक है। बदलना, अल्टर, अल्टर मतलब बदलना, ALTER, अल्टर मतलब बदलना। ठीक है दोस्तों। लागू, अप्लीकेबल, APPLICABLE, अप्लीकेबल मतलब लागू करना या लागू होना। पहनावा, अटायर, ATTIRE, अटायर मतलब पहनावा। ठीक है। नेक्स्ट है जमा करना, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब जमा करना। ठीक है। एक्यूमुलेट। नेक्स्ट है प्यारा, अडोरेबल, अडोरेबल मतलब प्यारा, ADORABLE, अडोरेबल मतलब प्यारा। विकल्प, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब विकल्प, ALTERNATE, अल्टरनेट। सावधानी से, अलर्टली, ATERLTY, अलर्टली। सोख लेना मतलब कोई चीज़ सोख लेना। अब्जॉर्ब, ABSORB, अब्जॉर्ब मतलब सोख लेना। गली, गली मतलब अलीवे, अलीवे मतलब गली, ALLEYVWAY, अलीवे। नीलामी मतलब ऑक्शन, AUCTION, ऑक्शन मतलब नीलामी।
नेक्स्ट है उकसाने वाला, मतलब अबेटर, ABETTOR, अबेटर मतलब उकसाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है मंजूरी, अप्रूवल, APPROVAL, अप्रूवल मतलब मंजूरी मिलना या मंजूरी देना। आँख का तारा, एप्पल ऑफ द आई, एप्पल ऑफ द आई मतलब आँख का तारा। वास्तविक, वास्तविक या असली, तो बोनाफाइड, BNOFIDE, बोनाफाइड मतलब वास्तविक या असली। झुंड मतलब वैवी, वैवी मतलब झुंड, VEVY, वैवी मतलब झुंड। बो मतलब झुकना, BOW, बो मतलब झुकना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बहादुर, बोल्ड, BOLD, बोल्ड मतलब बहादुर, BOLD, बोल्ड मतलब बहादुर। मुफ्फट, ब्लंट, BLUNT, ब्लंट मतलब मुफ्फट, ठीक है, ब्लंट का मुफ्फट। तुलसी, बेसिल, BASIL, बेसिल मतलब तुलसी, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्रांच, शाखा, BRANCH, ब्रांच मतलब शाखा। नेक्स्ट है संतुलन बनाए रखना, मतलब बैलेंस, ठीक है, BALANCE, बैलेंस मतलब संतुलन, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे चमकदार, चमकदार को क्या बोलते हैं? ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट मतलब चमकदार। फिर उसके बाद आता है ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू, BROOM, ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू। रिपीट कीजिए, बार बार आप भी बोलिए तभी आएगा। नेक्स्ट है बर्डन, बर्डन मतलब बोझ, BURDEN, बर्डन, बर्डन मतलब बोझ। फिर उसके आगे देखेंगे बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, BUILD, बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, कोई भी चीज़ बनाने को बिल्ड बोलेंगे। समझौता, कंप्रोमाइज़, COMPROMISE, कंप्रोमाइज़ मतलब समझौता करना। नेक्स्ट है षड्यंत्र रचना, मतलब कॉन्स्पायर, CONSPIRE, कंस्पायर मतलब षड्यंत्र रखना। चुनौती, चैलेंज, CHALLENGE, चैलेंज मतलब चुनौती। फिर समारोह मतलब कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट में हम जाते हैं ना, CONCERT, कॉन्सर्ट मतलब समारोह। राजधानी को बोलते हैं कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल मतलब राजधानी, ठीक है दोस्तों। अब आगे सावधान, सावधान को बोलेंगे केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल मतलब सावधान। फिर है उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट, ठीक है, CANDIDATE, कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार। फिर चरित्र, कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर मतलब कि चरित्र। जांच करना किसी भी चीज़ का या जांचना, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेट, CALIBRATE, कैलिब्रेट मतलब जांच करना। सस्ता, चीप, CHEAP, चीप मतलब सस्ता। फिर उसके बाद आता है मौका, मौका को इंग्लिश में बोलते हैं चांस, CHANCE, चांस मतलब मौका, ठीक है दोस्तों। बंद करना मतलब क्लोज, क्लोज, ज का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर होगा, CLOSE, क्लोज मतलब बंद करना, ठीक है। फिर उसके बाद होता है क्लू, CLUE, क्लू मतलब संकेत करना, ठीक है। पूरा, अगर पूरा कोई चीज़ है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट मतलब पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंसील, कंसील मतलब छिपाना, ठीक है, CONCEAL, कैंसिल मतलब छिपाना। नेक्स्ट है कमांड, कमांड मतलब आदेश देना, COMMAND, कमांड मतलब आदेश, ठीक है। स्थिति, स्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशन, CONDITION, कंडीशन मतलब स्थिति। आराम, आराम को इंग्लिश में बोलते हैं कंफर्ट, COMFORT, कंफर्ट मतलब आराम। प्रिय, कोई प्रिय है उसको बोलेंगे डियर, DEAR, डियर मतलब कोई प्रिय आपका है उसको डियर बोलेंगे। अंधकार, अंधकार को डार्कनेस बोलते हैं, DARKNESS, डार्कनेस मतलब अंधेरा। डिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय, DECISION, डिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय। डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्ज, इसको डेट बोलते हैं, DABT, डेट मतलब कर्ज, ठीक है दोस्तों। खतरनाक, डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस मतलब खतरनाक। साहस, डेयर, DARE, डेयर मतलब साहस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सुंदर, अगर कोई सुंदर है तो उसको क्या बोलेंगे? डेंटी, ब्यूटीफुल भी बोलते हैं लेकिन डेंटी भी होता है, DAINTY, डेंटी मतलब सुंदर। फिर धोखा, मतलब क्या बोलते हैं? डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन मतलब धोखा। फिर उसके बाद डील, डील मतलब सौदा, DEAL, डील मतलब सौदा। फिर डिलीशियस, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, DELICIOUS, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट।
घरेलू मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, DOMESTIC डोमेस्टिक। खोजना डिस्कवर, DISCOVER डिस्कवर मतलब खोजना। नेक्स्ट देखेंगे बहुत ज़रूरी मतलब इसेंशियल, ESSENTIAL इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी। सबूत मतलब एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, एविडेंस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पूछताछ करना या जांच करने को बोलते हैं इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या बोलते हैं, इंक्वायरी। ठीक है। उदाहरण, उदाहरण को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। नेक्स्ट बढ़ना, एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब बढ़ना, EXTEND एक्सटेंड मतलब बढ़ना। उत्साह या जोश, इसको बोलते हैं एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म। घमंड, घमंड को इंग्लिश में बोलते हैं ईगो, ईगो, ईगो मीन्स घमंड। नेक्स्ट है बुरा, बुरा अगर कोई है तो उसको बोलेंगे ईविल, ईविल मतलब बुरा, ईविल पर्सन मतलब बुरा आदमी। ठीक है दोस्तों, अब आगे आएगा बचना या बच निकलना, उसको बोलते हैं एस्केप, एस्केप मतलब बच निकलना या बचना। ठीक है दोस्तों, आगे अनुमान लगाना, एस्टीमेट, एस्टीमेट मतलब अनुमान लगाना, किसी भी चीज़ का एस्टीमेट निकालते हैं ना तो वही होता है। महंगा, महंगा को एक्सपेंसिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट खाने योग्य मतलब इडिबल, एडिबल। ठीक है, एडिबल मतलब खाने योग्य, एडिबल मतलब खाने योग्य। प्रवेश द्वार, एंट्रेंस, एंट्रेंस बोलते हैं, प्रवेश द्वार, एंट्रेंस। नेक्स्ट है पर्याप्त या काफ़ी, उसको बोलते हैं इनफ, इनफ, ENOUGH इनफ मतलब पर्याप्त। त्योहार, फेस्टिवल, FESTIVAL फेस्टिवल मतलब त्योहार। भविष्य, फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा पसंदीदा, फेवरेट, फेवरेट, फेवरेट मतलब पसंदीदा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्पेलिंग है पूर्वानुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, तो फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट। विदा या विदाई लेना तो उसको बोलते हैं फेयरवेल, अक्सर 10th और 12th के बच्चों का फेयरवेल होता है। वफादार, वफादार को बोलते हैं फेथफुल, फेथफुल मतलब वफादार, फेथफुल। ठीक है दोस्तों। मूर्ख, मूर्ख को इंग्लिश में बोलते हैं फुलिस, फुलिस, FOOLISH फुलिस मतलब मूर्ख। भेजना, भेजने को बोलते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। आजकल हम हर एक व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करते हैं। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक, किसी भी बात का फीडबैक देना मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्रिया करना, फीडबैक। पीछा करना, फॉलो, FOLLOW फॉलो, फॉलो मतलब पीछा करना। ठीक है। नेक्स्ट है सुविधा, सुविधा को बोलते हैं फैसिलिटी, फैसिलिटी क्या बोलते हैं, फैसिलिटी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है माफ़ करना, माफ़ करने को बोलते हैं फॉरगिव, फॉरगिव मतलब मुझे माफ़ कीजिए, फॉरगिव मी। ठीक है। वास्तविक, वास्तविक को इंग्लिश में बोलेंगे जेन्युइन, जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट तेज़ दिमाग वाला, उसको बोलते हैं जीनियस, क्या बोलते हैं, जीनियस, वेरी गुड। फिर भव्य या शानदार कुछ है तो उसको बोलते हैं गॉर्जियस, गॉर्जियस, गॉर्जियस। ठीक है, भव्य या शानदार। मार्गदर्शन, उसको बोलते हैं गाइडेंस, गाइडेंस, मार्गदर्शन को बोलते हैं गाइडेंस। महान या श्रेष्ठ कोई है उसको बोलेंगे ग्लोरियस, ग्लोरियस, ग्लोरियस। कोई सुनहरा है तो उसको बोलते हैं गोल्डन, गोल्डन, गोल्डन मतलब सुनहरा। फिर अगर हाथापाई करना किसी से हो तो उसको बोलते हैं ग्रैपल, ग्रैपल मतलब हाथापाई, GRAPPLE ग्रैपल मतलब हाथापाई करना। पीसना, ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसना, GRIND ग्राइंड मतलब पीसना। फिर लहसुन, लहसुन को बोलते हैं गार्लिक, लहसुन भी बोलते हैं, लहसुन भी बोलते हैं, उसको गार्लिक बोला जाता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है लक्ष्य, लक्ष्य को इंग्लिश में बोलते हैं गोल, गोल। ठीक है, हमें अपना गोल अचीव करना है ना तो गोल। हार मानना, गिव अप करना, गिव अप, गिव अप मतलब हार मानना। ठीक है। विकास, विकास को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, GROWTH ग्रोथ मतलब विकास करना या विकास होना। फिर H से आता है हॉस्पिटल, H से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डरावना मतलब हॉरर, हॉरर, HORROR हॉरर मतलब डरावना। आदत, हैबिट, HABIT हैबिट मतलब आदत, हैबिट।
ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्ग, स्वर्ग को बोलते हैं हेवन, हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, HEAVEN, हेवन। कठिनाई, हार्डशिप, हार्डशिप, कठिनाई, HARDSHIP। कठोर, कठोर मतलब हार्ड, हार्ड, HARD, हार्ड मीन्स कठोर, ठीक है। हिचकिचाना मतलब हेजिटेशन, HESITATE, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। नेक्स्ट है पवित्र, पवित्र को बोलते हैं होली, जैसे गंगा बोलते हैं ना होली गंगा, तो पवित्र, ठीक है। छिपाना, हाइड, HIDE, हाइड मतलब छिपाना। मजाकिया, मजाकिया अगर कोई है तो उसको बोलेंगे ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब मजाकिया, HUMOROUS, ह्यूमरस। भयंकर मतलब हॉरिबल, ठीक है। हॉरिबल को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं भयंकर, ठीक है, हॉरिबल। सम्मान मतलब ऑनर, HONOR, ऑनर, इसमें H साइलेंट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हथौड़ा, हथौड़ा को बोलते हैं हैमर, हैमर, ठीक है। हथौड़े को क्या बोलते हैं, हैमर। नेक्स्ट वर्ड है हिचकी, तो उसको बोलते हैं हिकस, हिकअप, 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 क्या बोलते हैं, हिकअप। फिर है नमी, नमी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी मतलब नमी। लटकना, लटकना हैंग आउट, HANG, हैंग OUT, आउट, हैंग आउट मतलब लटकाना। फिर इरादा, इरादा को होता है इंटेंशन, INTENTION, इंटेंशन मतलब इरादा। अस्वीकार मतलब इन्वेंस, आविष्कार, सॉरी दोस्तों, आविष्कार मतलब इन्वेंट, इन्वेंट मतलब आविष्कार। अपमान मतलब इंसल्ट, INSULT, इंसल्ट मतलब अपमान। नेक्स्ट है पहचान, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान, IDENTITY, आइडेंटिटी। नेक्स्ट है मासूम, तो उसको बोलेंगे इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट मतलब मासूम। फिर उसके बाद होगा सुधारना, इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव मतलब सुधारना। नेक्स्ट है अनदेखा करना, उसको बोलेंगे इग्नोर, इग्नोर, IGNORE, इग्नोर। शुरुआत मतलब इनिशियल, इनिशियली मतलब शुरुआत में, INITIALLY। यात्रा, जर्नी, JOURNEY, जर्नी मतलब यात्रा। न्यायाधीश मतलब जज, JUDGE, जज मतलब न्यायाधीश। नेक्स्ट है पीलिया, पीलिया को इंग्लिश में बोलते हैं ज्वांडिस, JAUNDICE, ज्वांडिस। इसको मैंने बीमारी वाले कॉलम में भी बताया हुआ है। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, JOURNALIST। कटहल, कटहल को बोलते हैं जैक फ्रूट, JACK, जैक, FRUIT, फ्रूट। ज्ञान, ज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, KNOWLADGE, नॉलेज। दयालु, दयालु मतलब काइंड, काइंड मतलब दयालु, KIND, काइंड, काइंड मतलब दयालु। फिर नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, KNIFE, नाइफ मतलब चाकू। नेक्स्ट है रखना, कीप, KEEP, कीप मतलब रखना, रखना, कीप, ठीक है, कीप मतलब रखना बोलते। फिर आ जाता है मेहनती मतलब लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस मतलब मेहनती। वफादार को लॉयल, LOYAL, लॉयल मतलब वफादार। नेक्स्ट है कपड़ा धोने का स्थान, उसको बोलते हैं लॉन्ड्री, LAUNDRY, लॉन्ड्री मतलब कपड़ा धोने का जगह। वकील, लॉयर, LAWYER, लॉयर मतलब वकील। नेक्स्ट है सामान, लगेज, लगेज मतलब सामान, LUGGAGE, लगेज मतलब सामान। सच में मतलब कोई भी बात ऐसे बोलते हैं ना सच में, तो उसको बोलते हैं लिटरली, LILLITERALLY, लिटरली मतलब सच में। फिर लिमिट, लिमिट मतलब सीमा, LIMIT, लिमिट मतलब सीमा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आलसी, आलसी को बोलते हैं इंग्लिश में लेजी, LAZY, लेजी, लेजी मतलब आलसी, ठीक है। नुकसान मतलब लॉस, LOSS, लॉस मतलब नुकसान। नेक्स्ट वर्ड हमारा आएगा मामला मतलब मैटर, मैटर को इंग्लिश में, मैटर की इंग्लिश होती है MATTER, मैटर मतलब मामला। फिर उसके बाद आता है मटेरियल, मटेरियल मतलब सामग्री, MATERIAL, मटेरियल मतलब सामग्री। फिर उसके बाद होता है मेथड, METHOD, मेथड मतलब तरीका, मेथड मतलब तरीका। फिर होता है माइज़र, माइज़र मतलब कंजूस, MISER, माइज़र मतलब कंजूस,
ठीक है। फिर होता है मिडल, मिडल मतलब मध्य, MIDDLE, मिडल मतलब मध्य या बीच में। फिर सरसों, सरसों को इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड मतलब सरसों। अगर मस्टर्ड ऑयल हो जाएगा तो सरसों का तेल। फिर मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब कम करना, MINIMIZE, मिनिमाइज। नेक्स्ट है कम से कम मतलब मिनिमम, MINIMUM, मिनिमम मतलब कम से कम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सूचना, नोटिस, NOTICE, नोटिस मतलब सूचना। नेक्स्ट है नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, NATURAL, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। नेक्स्ट है अनुभवहीन मतलब नोवाइस, नोवाइस मतलब अनुभवहीन, NOVICE, नोवाइस मतलब अनुभवहीन। नेसेसरी मतलब जरूरी, NECESSARY, नेसेसरी मतलब जरूरी। फिर होता है आइटमेंट, और आइटमेंट मतलब होता है मरहम, आइटमेंट मतलब मरहम। विकल्प, ऑप्शन, ऑप्शन APTION, ऑप्शन मतलब विकल्प। फिर उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आता है अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत, OPPOSIT, अपोजिट मतलब विपरीत। ओरिजिनल मतलब वास्तविक, ORIGINAL, ओरिजिनल मतलब वास्तविक। अन्य, अदर, OTHER, अदर मतलब अन्य मतलब या दूसरा। ठीक है। फिर होता है वंस, वंस मतलब एक बार, ONCE, वंस मतलब एक बार। ठीक है। नेक्स्ट आएगा एक्यूपेशन, एक्यूपेशन मीन्स होता है व्यापार या वर्क, OCCUPATION, एक्यूपेशन मतलब व्यापार। निगरानी करना, ओवरशी, ओवरशी मतलब निगरानी करना। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब होता है दृष्टिकोण। पॉपुलर, पॉपुलर मतलब होता है लोकप्रिय, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय। फिर प्रेयर, प्रेयर मतलब प्रार्थना, PRAYER, प्रेयर मतलब प्रार्थना। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, PERSONALITY, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। ठीक है। फिर होता है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब एकदम सही, PERFECT, परफेक्ट मतलब एकदम सही। प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, परफॉर्मेंस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, QUALITY, क्वालिटी, क्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट है छोड़ना, क्विट, QUIT, क्विट मतलब छोड़ना, क्विट मतलब छोड़ना। नेक्स्ट है क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, QUIET, क्वाइट मतलब शांत। ठीक है। फिर है क्वायरल, क्वायरल मतलब झगड़ा, QUARREL, क्वायरल मतलब झगड़ा। फिर है उसके बाद क्वेंट, क्वेंट मतलब विचित्र, QUAINT, क्वेंट मतलब विचित्र। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद है रिलायबल, रिलायबल मतलब है भरोसेमंद, RELIABLE, रिलायबल मतलब। फिर उसके बाद है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार, REWARD, रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार। फिर है रीजनेबल मतलब उचित, REASONABLE, रीजनेबल मतलब उचित। याद दिलाना, रिमाइंड, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, REMIND, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। पहचान, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान या पहचानना, रिकॉग्नाइज। बदलना, रिप्लेस, रिप्लेस मतलब बदलना, रिप्लेस मतलब बदलना। ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलर, सिमिलर मतलब एक समान, एक समान, सिमिलर, सिमिलर। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, स्ट्रगल मतलब संघर्ष। ठीक है। साथ में बोलिए स्ट्रगल। फिर है कंकाल, कंकाल को बोलते हैं स्केलेटन, स्केलेटन मतलब कंकाल, SKELETON। फिर सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता, SUCCESS, सक्सेस मतलब सफलता। फिर है ट्रैबल, ट्रैबल मतलब कांपना, ट्रैबल, ट्रैम्बल, ट्रैम्बल मतलब कांपना, TREMBLE, ट्रैम्बल मतलब कांपना। टेक, टेक मतलब लेना, TAKE, टेक मतलब लेना। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे टेक के बाद क्या है। टीच, टीच मतलब पढ़ाना, TEACH, टीच मतलब पढ़ाना, जैसे मैं आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट है सोचना, थिंक, THINK, थिंक, THINK, थिंक मतलब सोचना, थिंक मतलब सोचना। ट्रू, ट्रू मतलब सच, TRUE, ट्रू मतलब सच। फिर उसके बाद है टॉक्सिक,
टॉक्सिक मतलब होता है विषैला, TOXIC, टॉक्सिक मतलब विषैला, टॉक्सिक, ठीक है। फिर उसके बाद है टर्न, टर्न मतलब मुड़ना या पलटना, TURN, टर्न, TURN, टर्न, टर्न मतलब मुड़ना या पलटना। इस्तेमाल करना मतलब यूज़, USE, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना। फिर उसके बाद है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद है यूनिक, यूनिक मतलब अनोखा, UNIQUE, यूनिक मतलब अनोखा, अविश्वसनीय। और यूजुअली, यूजुअली मतलब आम तौर पे, यूजुअली मतलब आम तौर पे या अक्सर भी बोल सकते हैं। दुखी, अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब दुखी, हैप्पी मतलब खुश होता है, तो अनहैप्पी मतलब दुखी हो जाता है। जब तक, अनटिल, UNTIL, अनटिल मतलब जब तक, ठीक है। फिर उसके बाद है वैरी, वैरी मतलब बहुत, VERY, वैरी, वैरी मतलब बहुत। फिर उसके बाद आता है वेकेशन, वेकेशन मतलब होता है छुट्टी, VACATION, वेकेशन, वेकेशन मतलब छुट्टी। फिर होता है वेरियस, वेरियस मतलब होता है विभिन्न, VARIOUS, वेरियस मतलब विभिन्न। फिर उसके बाद है वॉइस, वॉइस मतलब होता है आवाज़, VOICE, वॉइस, वॉइस मतलब आवाज़। उसके बाद है वांट, वांट मतलब चाहना, WANT, वांट, वांट मतलब चाहना। फिर उसके बाद आता है विश, विश मतलब होता है इच्छा, WISH, विश, विश मतलब इच्छा। फिर उसके बाद होता है रॉन्ग, रॉन्ग मतलब होता है गलत, WRONG, रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत, ठीक है दोस्तों। तो होप यू ऑल रिपीटिंग विथ मी। फिर लिखना, लिखना का होता है राइट, RIT, राइट, राइट मतलब लिखना। फिर होता है गवाह मतलब विटनेस, WITNESS, विटनेस मतलब गवाह। फिर उसके बाद होता है वंडर, वंडर मतलब आश्चर्य, WONDER, वंडर मतलब आश्चर्य। फिर उसके बाद होता है वार्निंग, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, WARNING, वार्निंग मतलब चेतावनी। फिर उसके बाद होता है जेरोक्स, जेरोक्स मतलब होता है फ़ोटोकॉपी, ZEROX, जेरोक्स मतलब फ़ोटोकॉपी। फिर उसके बाद है वर्ष, वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं ईयर, YEAR, ईयर मतलब वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद येलो, येलो मतलब पीला, YELLOW, येलो, येलो मतलब पीला, ठीक है। फिर उसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, YESTERDAY, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। फिर उसके बाद जी, जी से होता है ज़ीरो, ZERO, ज़ीरो, ज़ीरो मतलब शून्य। फिर हो जू, ZOO, जू, जू मतलब चिड़ियाघर, ZOO भी बोलते हैं इसको। फिर होता है जोन, जोन मतलब क्षेत्र, ZONE, जोन, जोन मतलब क्षेत्र। फिर उसके बाद होता है जैफर, जैफर मतलब हल्की सी हवा जो चलती है उसको जैफर बोला जाता है, ZEPHYER, जैफर मतलब हल्की सी हवा। जेस्ट, जेस्ट मतलब उत्साह, GEST, जेस्ट मतलब उत्साह। फिर उसके बाद है जिल्च, जिल्च मतलब कुछ भी नहीं, ZILCH, जिल्च मतलब कुछ भी नहीं। सो दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वोकेबलरी आपके लिए यूज़फुल रही है कि नहीं ये भी बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।